ये जो सैलरी चार्ट आप देख रहे होंगे दोस्तों, सभी प्रकार के जो नियोजित शिक्षक हैं, सभी प्रकार के जो विशिष्ट शिक्षक हैं या नियोजित शिक्षक रहते हुए परीक्षा पास करने के बाद जो बीपीएससी शिक्षक बने हैं या विद्यालय अध्यापक बने हैं, उनका वेतन का गणना है। जहां तक बात शिक्षकों के वेतन का है दोस्तों, दो चीज आता है, एक आता है लेवल का, दूसरा आता है इंडेक्स का। दोनों अलग अलग चीज है दोस्तों। जो लेवल है, जो 1 to 5 के शिक्षक हैं, ये लेवल 3 है। जो स्नातक ग्रेड के होंगे तो वो लेवल 4 होगा। तो इसी तरह से सबका लेवल अलग अलग है। जहां तक बात इंडेक्स का है दोस्तों, इंडेक्स वो है कि आपका जो वेतन है, आपका जो बेसिक पे है, जो पे चार्ट है या जो आपका सैलरी का जो टेबल है, वो आपका जो बेसिक पे है वो कहां पर फिट आ रहा है, एक वो चीज है इंडेक्स। जो इंडेक्स की अगर बात करें दोस्तों, जो 2003 के शिक्षक हैं, अभी जो उनका बेसिक पे है वो 32,620 रुपया पे है। तो उनका जो इंडेक्स है वो इंडेक्स 10 है। जो 2003-5 के विशिष्ट शिक्षक हैं या जो नियोजित से परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं। और जहां तक बात लेवल का है दोस्तों, इंडेक्स जो है सभी साल के जो शिक्षक हैं उसका अलग अलग इंडेक्स होगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं, बेसिक पे 28,140 रुपया है तो इंडेक्स 5 होगा। जो 6-7 के शिक्षक हैं उनका 31,670 रुपया बेसिक पे है तो उनका इंडेक्स 9 होगा। जो 2003-5 के हैं वो 32,620 रुपया बेसिक पे है तो इंडेक्स 10 होगा। तो अलग अलग वर्ष में जो नियुक्त शिक्षक हैं दोस्तों, सबका इंडेक्स अलग अलग है। लेकिन अगर लेवल की बात करें, जो 1 to 5 के शिक्षक हैं किसी भी ग्रेड के, तो उनका लेवल जो है वो 3 का ही है। और जो 6 to 8 के हैं वो लेवल 4 हो जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों लेवल और इंडेक्स सभी प्रकार के शिक्षकों का निर्धारित है। जब आप नियोजित थे तो आपका लेवल कुछ और था। जो नियोजित शिक्षक हैं, जो अभी तक विशिष्ट या बीपीएससी नहीं बने हैं, उनको जो अभी वेतन मिल रहा है वो इंडेक्स 15 के अनुसार मिल रहा है। और ये जो इंडेक्स 15 है वो फिट आ रहा है, वो इंडेक्स 10 पे आ रहा है विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी शिक्षक का। तो इसी प्रकार से इसी के आधार पर जो है शिक्षकों को वेतन मिल रहा है। जहां तक बात 2003-5 के शिक्षकों का है दोस्तों, अगर विशिष्ट शिक्षक की बात करें या बीपीएससी शिक्षक की बात करें जो परीक्षा पास करने के बाद राज्यकर्मी बने हैं, तो इंडेक्स 10 के अनुसार जो वो बेसिक पे आता है दोस्तों वो 32,620 रुपया होता है। इसमें 58% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल जब आप लगाते हैं तो ग्रॉस सैलरी 61,357 रुपया होता है। इसमें से 12,370 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होता है और इनहैंड सैलरी जो मिल रहा है अभी वो 48,987 रुपया मिल रहा है। ये जो वेतन मिल रहा है दोस्तों, ये 58% डीए और 5% के आधार पर मिल रहा है। डीए जैसे ही बढ़ेगा तो आपका वेतन बढ़ेगा। तो ये विशिष्ट शिक्षक 2003-5 के तो हैं। तो कौन से शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं? सेम जो पे प्रोटेक्शन का लाभ बीपीएससी शिक्षकों को भी दिया गया है। यदि 3-5 के कोई शिक्षक हैं जो परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं तो पे प्रोटेक्शन के अनुसार यानी वेतन संरक्षण के अनुसार उनका भी बेसिक पे 32,620 रुपया है। और उनका भी जो है, जब उनका वेतन निर्धारण होगा एचआरएमएस पोर्टल पर जब अपडेट होगा तो उनको भी 48,987 रुपया मिलेगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, नियोजित शिक्षक हो या विशिष्ट शिक्षक हो, सभी प्रकार के शिक्षकों का प्रोन्नति का आदेश दे दिया गया है। तो 2003-5 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं, यदि इनका प्रोन्नति होता है तो इंडेक्स 10 में ही उनका बेसिक पे आएगा तो उनका बेसिक पे 36,530 रुपया हो जाएगा। 3-5 के शिक्षकों का, इसमें आप 58% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल लगाएंगे तो ग्रॉस सैलरी 68,594 रुपया होगा। इसमें से 13,852 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी हो जाएगा उनका 54,742 रुपया प्रोन्नति के बाद, जो विशिष्ट शिक्षक हैं 2003-5 के। और एक चीज आता है दोस्तों, सेवा निरंतरता। सेवा निरंतरता तो आपको दिया गया है लेकिन प्रोन्नति में दिया गया है। आपने जो कार्य किया है, विभाग आपके कार्य को गिन रही है लेकिन प्रोन्नति में गिन नहीं है। जो नियमावली के अनुसार आपके प्रोन्नति के लिए 8 साल होना अनिवार्य था। अगर आप जनवरी 2025 में ज्वाइन किए हैं तो प्रोन्नति के योग आप 1 जनवरी 2033 के बाद होते। लेकिन आपका जो पहले का सेवा गिन रहा है तो इसका मतलब है कि प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से यदि 2026 में आपका 8 वर्ष हो जाता है तो 2026 में आपको अगले ग्रेड में प्रोन्नति दे दिया जाएगा। यानी 1 to 5 से 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे। और वो जो 6 to 8 के जब आप शिक्षक बन जाएंगे तो आपका बेसिक पे बढ़ जाएगा। तो आपका बेसिक पे कितना बढ़ेगा? वो इतना ही बढ़ जाएगा आपका बेसिक पे। यानी कि 32,620 रुपया था तो अब 36,530 रुपया हो जाएगा।
इन हैंड सैलरी 54,722 रुपया हो जाएगा। पहले आप 1 to 5 के शिक्षक थे, अब आपका प्रोन्नति होगा तो 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे। लेकिन जनरल रूप में तो सेवा निरंतरता नहीं दिया गया है। यदि जनरल रूप में सेवा निरंतरता दिया जाता तो ये 32,620 रुपया जो मूल वेतन है दोस्तों, ये 38,810 रुपया होता। यानी समस्थानिक इंडेक्स, ये 32,620 रुपया समस्थानिक इंडेक्स यानी कि नियोजित रहते हुए इंडेक्स 16 के अनुसार जो आपको वेतन मिलता है, वो इंडेक्स 16 के अनुसार 37,810 रुपया मिल जाता। सेवा निरंतरता के बाद आपका प्रोन्नति नहीं होता। ऐसी स्थिति में आपका ग्रॉस सैलरी 70,965 रुपया होता और इनहैंड सैलरी 56,627 रुपया होता। जो अभी भी नियोजित हैं, यानी कि राज्यकर्मी नहीं बने हैं, ना ही तो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, ना ही तो बीपीएससी शिक्षक बने हैं, 32,290 रुपया उनका बेसिक पे है 2026 में। 58% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी उनका 55,433 रुपया होता है। 3,600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। अभी जो इनहैंड सैलरी है 51,833 रुपया है नियोजित शिक्षकों का। बहुत सारे शिक्षकों के मन में ये कन्फ्यूजन है दोस्तों कि जो नियोजित हैं उनको वेतन ज़्यादा मिल रहा है या जो विशिष्ट बने हैं उनको वेतन ज़्यादा मिल रहा है। तो आप यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि जो नियोजित शिक्षक हैं 3-5 का, उनका जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 55,433 रुपया होता है, जबकि जो विशिष्ट बन गए हैं वो 61,357 रुपया होता है। इनहैंड सैलरी 51,833 रुपया है, लेकिन विशिष्ट का 48,987 रुपया है। तो ये जो सैलरी का डिफरेंस है दोस्तों, ये 10,000 का आपको सैलरी का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए करके कि जो फ्यूचर के लिए आपका जमा होता है वो 3,600 रुपया होता है नियोजित का, लेकिन विशिष्ट का 12,370 रुपया होता है। इस प्रकार से आपका प्रोन्नति हो अथवा नहीं हो, विशिष्ट शिक्षकों का वेतन नियोजित शिक्षकों के रिगार्डिंग ग्रॉस सैलरी के एतबार से दोस्तों वो ज्यादा है। ये 2003-5 के शिक्षकों का हो गया। जो 2006-7 के शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक हैं, उनका बेसिक पे 31,670 रुपया है, या जो बीपीएससी शिक्षक बने हैं नियोजित से, उनका भी 31,670 रुपया है। 58% डीए के अनुसार 18,369 रुपया होगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,584 रुपया होगा। 1,000 रुपया मेडिकल होगा और 12,009 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहैंड सैलरी उनको मिलता है वो 47,589 रुपया होता है। प्रोन्नति का तो आदेश विभाग ने दे दिया है। ये जो 31,670 रुपया है दोस्तों, वो इंडेक्स 9 के अनुसार है। प्रोन्नति मिलेगा 1 to 5 से तो वो 6 to 8 के शिक्षक बनेंगे। और ये जो बेसिक पे है दोस्तों 31,670 से 35,470 रुपया हो जाएगा। इसमें जब आप 58% डीए जोड़ेंगे, 5% एचआरए जोड़ेंगे, 1,000 मेडिकल जोड़ेंगे तो ग्रॉस सैलरी 66,633 रुपया हो जाएगा। 13,450 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद 53,180 रुपया हो जाएगा। लेकिन फिलहाल उनको मिल रहा है कितना, 47,589 रुपया है। प्रोन्नति हो जाएगा। जनरल रूप में सेवा निरंतरता नहीं दिया गया है। सेवा निरंतरता जनरल रूप में अगर मिलता तो 36,710 रुपया होता। और इसमें नुकसान ये होता कि दोस्तों कि आपका ग्रेड 1 to 5 भी रहता, लेकिन चूंकि प्रोन्नति हो रहा है तो आपका ग्रेड जो है वो चेंज हो जाएगा, वो 6 to 8 का ग्रेड हो जाएगा। जो 6-7 के शिक्षक अभी भी नियोजित हैं तो उनका बेसिक पे 31,340 रुपया है। और इसमें जब डीए एचआरए मेडिकल लगाएंगे तो ग्रॉस सैलरी 53,884 रुपया होता है। 3,600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। अभी जो इनहैंड सैलरी उनका 50,284 रुपया है। नियोजित का भी प्रोन्नति होगा, लेकिन कौन सा प्रोन्नति होगा दोस्तों, कालबद्ध प्रोन्नति होगा। यानी कि विशिष्ट शिक्षकों के प्रमोशन के लिए न्यूनतम प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से 8 वर्ष होना चाहिए, जबकि जो नियोजित शिक्षक हैं प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से या योगदान की तिथि से कम 12 वर्ष होना चाहिए। तो इनका जो बेसिक पे हो जाएगा वो 33,140 रुपया, वो 33,120 रुपया हो जाएगा स्नातक ग्रेड का। जो अभी वर्तमान का डीए है, एचआरए है, मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 56,786 रुपया और इनहैंड सैलरी 53,186 रुपया हो जाएगा। ये अलग अलग है दोस्तों। 2009-10 के शिक्षकों की अगर बात करें, जो नियोजित है 30,420 रुपया उनका बेसिक पे है, और जो वर्तमान डीए है, एचआरए है, मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 52,385 रुपया होता है। 3,600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। इनहैंड सैलरी अभी 48,785 रुपया है। ऐसे शिक्षकों का यदि प्रोन्नति हो जाएगा तो ये 30,420 रुपया 32,160 रुपया हो जाएगा, यानी 6 to 8 का उनका इंडेक्स हो जाएगा या लेवल हो जाएगा। इसमें 58% डीए 18,653 रुपया, 5% एचआरए 1,608 रुपया, 1,000 रुपया मेडिकल और उनका
भी ईपीएफ अकाउंट में 3600 रुपया जमा होगा। ग्रॉस सैलरी 55,221 रुपया, इनहेंस सैलरी 51,621 रुपया। और जो विशिष्ट बन गए हैं दोस्तों, पे प्रोटेक्शन के अनुसार या विशिष्ट शिक्षक के अनुसार जो वेतन संरक्षण के साथ में जो बेसिक पे होता है विशिष्ट या बीपीएससी का, वो 30,750 रुपया होता है। 58% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल लगा करके 11,660 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। और ग्रॉस सैलरी 57,894 रुपया होता है और इनहेंस सैलरी उनका है 46,234 रुपया। ये जो बेसिक पे है दोस्तों, ये इंडेक्स 8 पे फिट आता है वेतन संरक्षण या पे प्रोटेक्शन के अनुसार, चाहे तो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे तो बीपीएससी शिक्षक हो जो पहले नियोजित शिक्षक थे। और यदि इनका प्रोन्नति होता है लगातार 8 साल की सेवा के बाद यानी प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से, तो उनका बेसिक पे 34,440 रुपया हो जाएगा। 58% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 64,725 रुपया, 13,060 रुपया एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहेंस सैलरी होगा उनका 51,665 रुपया हो जाएगा। यदि जनरल रूप में सेवा निरंतरता मिलेगा सबको, तो सबको जब सेवा निरंतरता मिलेगा तो समस्थानिक इंडेक्स हो जाएगा, जो अभी नहीं दिया गया है। आपको सेवा निरंतरता मिला है, आपका पहले का सेवा गिना गया है, लेकिन किसमें गिना गया है? प्रोन्नति में गिना गया है। तो जो 9-10 के शिक्षक है दोस्तों, नियोजित का जो अभी इनहेंस सैलरी है वो 47,785 रुपया है। जो विशिष्ट बन गए हैं 46,234 रुपया है। प्रमोशन होगा विशिष्ट रहते हुए 51,665 रुपया हो जाएगा। यदि नियोजित रहते हुए प्रमोशन होगा तो 51,621 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार से आपके वेतन पर प्रभाव पड़ेगा जो अभी आपको मिल रहा है, या नियोजित या विशिष्ट का यदि प्रोन्नति हो जाता है। आप होलसेल में ये मान के चलें दोस्तों, जो 2003-5 के शिक्षक हैं, 2026 में जनवरी से इंडेक्स 15 के अनुसार बेसिक पे उनका 32,290 होगा। जबकि जो परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, इंडेक्स 10 के अनुसार 32,620 होगा। यदि सेवा निरंतरता मिल जाता है सभी शिक्षकों को, तो जनवरी में इंडेक्स 15 के अनुसार उनका जो बेसिक पे हो जाएगा वो 37,810 रुपया हो जाएगा। अगर सेवा निरंतरता को अगर छोड़ दिया जाए, सिर्फ वेतन संरक्षण को लिया जाए, तो जनवरी 2026 से उनका जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 61,357 रुपया होगा। सेवा निरंतरता मिलेगा तो 70,965 रुपया हो जाएगा विशिष्ट के रूप में। जो 2006 के शिक्षक हैं दोस्तों, इंडेक्स 14 के अनुसार जो मूल वेतन होगा नियोजित शिक्षक का वो 31,340 रुपया होगा। इंडेक्स 9 के अनुसार पे प्रोटेक्शन यानी वेतन संरक्षण के अनुसार जो विशिष्ट शिक्षक हैं, जनवरी 2026 से उनका बेसिक पे 31,670 रुपया। यदि सेवा निरंतरता मिलता है तो समस्थानिक इंडेक्स ये 14 इंडेक्स 14 के अनुसार बेसिक पे 36,710 रुपया हो जाएगा। जो ग्रॉस सैलरी होगा दोस्तों 2006 के शिक्षकों का वो 59,598 रुपया होगा। और जबकि सेवा निरंतरता मिलने के बाद वो जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 68,928 रुपया होगा। जो 2010 के शिक्षक हैं, इंडेक्स 13 के अनुसार नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 30,420 रुपया है। और पे प्रोटेक्शन जो होगा वो इंडेक्स 8 पे आएगा और वो 30,750 रुपया हो जाएगा। यदि सेवा निरंतरता मिल जाएगा तो इंडेक्स 13 समस्थानिक इंडेक्स हो जाएगा और वो बेसिक पे 35,640 रुपया हो जाएगा। वेतन संरक्षण के अनुसार जो ग्रॉस सैलरी होगा 57,894 रुपया होगा। जबकि सेवा निरंतरता मिलने के बाद 66,947 रुपया होगा। 2003 का हो गया, 2006 का हो गया, 2010 का हो गया। अब बात करते हैं टीटी पास शिक्षक का दोस्तों। इंडेक्स 10 के अनुसार जो नियोजित शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 27,820 रुपया है। और ये जो 27,820 रुपया है वो इंडेक्स 5 में फिट आएगा, 28,140 रुपया हो जाएगा। सेवा निरंतरता मिलेगा तो ये इंडेक्स 10 के अनुसार हो जाएगा, बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाएगा। जो ग्रॉस सैलरी होगा 53,063 रुपया होगा। जबकि सेवा निरंतरता के बाद जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 61,357 रुपया होगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं 2016 के नियोजित रहते हुए इंडेक्स 10 के अनुसार इनका भी 27,820 रुपया हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका 28,140 रुपया हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं जो उनका जो
ग्रॉस सैलरी होगा वो 53,063 रुपया होगा। सेवा निरंतरता मिल जाएगा तो मूल वेतन 32,620 रुपया हो जाएगा। ग्रॉस सैलरी 61,357 रुपया हो जाएगा। जो छठा फेज के शिक्षक हैं 23,280 रुपया इंडेक्स 4 के अनुसार होगा, जबकि इंडेक्स 2 के अनुसार 25,750 रुपया होगा विशिष्ट शिक्षक का। और जो विशिष्ट शिक्षक है वेतन संरक्षण के साथ ग्रॉस सैलरी 48,638 रुपया होगा, जबकि सेवा निरंतरता मिलने के बाद 51,545 रुपया हो जाएगा। जो स्नातक ग्रेड के ग्रेजुएट टीचर हैं दोस्तों, उनका जो है नियोजित का 29,410 रुपया बेसिक पे होगा, जबकि विशिष्ट का 29,700 रुपया होगा, जबकि सेवा निरंतरता मिलेगा तो 36,530 रुपया हो जाएगा। जो जिनकी बहाली ट्रेन के रूप में हुई थी 3,300 होगा नियोजित शिक्षक का, जो विशिष्ट बन गए हैं 30,600 होगा, और यदि इनको सेवा निरंतरता मिलेगा तो 37,630 रुपया हो जाएगा। पे प्रोटेक्शन के अनुसार ग्रॉस सैलरी 57,617 रुपया और सेवा निरंतरता के बाद 70,630 रुपया। वो जो सैलरी है दोस्तों वो चार्ट के माध्यम से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो विशिष्ट शिक्षक है वेतन संरक्षण के अनुसार उनका 61,357 रुपया होगा, जबकि सेवा निरंतरता मिलने के बाद की गणना को अगर छोड़ दें तो इनहैंड सैलरी पे प्रोटेक्शन के अनुसार 48,987 रुपया होगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों वेतन का गणना किया जा सकता है विशिष्ट शिक्षकों का।